कच्चे चने, जो कि मैंने रात में ही भिगो के रख दिए थे। और ये कच्चे चने साबुत ही पानी से निगले जाते हैं हमारे यहाँ सारी पूजा होने के बाद में। पूजा होने का ही एक प्रोसेस है वो। और यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ। मैंने सारा प्रसाद वगैरह सब बना लिया है। सुबह जल्दी उठी थी मैं आज, और सब कुछ करने के बाद में हमारे यहाँ कहते हैं कि जितनी जल्दी जितनी सुबह पूजा कर ली जाए उतना ही अच्छा होता है। बट ये है कि तैयारी करते करते अच्छा खासा टाइम हो ही जाता है। फिर भी मैंने बहुत जल्दी आज सारी तैयारियां संपन्न कर ली थी। और यहाँ पे मैं साड़ी पहन रही हूँ। तो बहुत सारे लोग अपनी शादी की साड़ी भी पहनते हैं वट सावित्री के व्रत में, बट ये मेरी शादी की साड़ी नहीं है। लेकिन इसका कलर और इसका कपड़ा मुझे बहुत पसंद है। गर्मी के अकॉर्डिंग बहुत हल्का है, बिल्कुल भी इसमें मुझे चुभन और इरिटेशन नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ जल्दी जल्दी। बहुत सारा मेकअप नहीं किया है, बस मॉइस्चराइज़र, लिपस्टिक और बिंदी। बस आई मेकअप का थोड़ा सा कमी लग रही थी, काजल नहीं लगाया था मैंने। और बस, लेकिन बाकी सारा रेडी हूँ मैं। जितना श्रृंगार आप कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा श्रृंगार करना चाहिए। सुहाग की पूजा में सब लोग कहते हैं 16 श्रृंगार करना चाहिए पूजा करने के लिए। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा के लिए। तो ये यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ। ये बरगद का पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ नहीं है। तो मैं यहाँ पे पहली बार पूजा करने के लिए आई हूँ। कुछ लोग अभी पूजा कर रहे हैं और मैं अभी पहुँची हूँ। तो ये निर्माणाधीन मंदिर है, मतलब पूरा अच्छे से बना नहीं है, धीरे निर्माण कार्य इसमें चल रहा है। तो पीछे देवी जी का मंदिर है, शिवाला भी है, शिवलिंग, और बरगद का पेड़ भी है। तो आई होप ये बन रहा है धीरे धीरे, अगले साल तक और अच्छे से बन जाएगा। अभी यहाँ पूजा करने की अच्छी से व्यवस्था नहीं है, लेकिन अच्छा बहुत लग रहा है। और भी लोग देखिए धीरे धीरे आते जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। मैंने सारा प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया और आरती वगैरह करने के बाद में मैं यहाँ पे अपना पूजा अच्छे से कर रही हूँ। ये मैंने छोटी सी क्लिप बनवाई थी एक बच्चे से, और बाकी पूजा तो इससे ज़्यादा लंबी थी। और ये रहा पूजा का सबसे मेन कार्य, फेरी लगाना। वो जो सूती गोला दिखाया था ना मैंने आपको, सूती धागे का, तो उस धागे से ये बरगद के पेड़ की फेरी लगाई जाती है। तो हमारे यहाँ तो 12 फेरी लगाते हैं। आपके यहाँ कितनी फेरी लगाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये 3 धागों का मिश्रण होता है, यानी कि एक धागा निगे होते हैं और 12 फेरी लगाई जाती हैं। तो यहाँ पे मैं फेरी लगा रही हूँ। अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है। धूप देख के लग रहा होगा बहुत ज़्यादा दोपहर जैसा, लेकिन ये अभी बहुत सुबह सुबह का टाइम है। अभी ज़्यादा लोग अभी नहीं आए हैं। जब मैं आई थी तो कुछ लोग थे और पूजा करके चले गए, और यहाँ पे अभी 3-4 लोग ही हैं। जब मैं पूजा समाप्त करके घर जाने लगी थी ना, तब धीरे धीरे भीड़ होने लगी थी। तो ये मुझे लग रहा है कि शायद 7 या 8 बजे का टाइम है सुबह। आप देख सकते हैं कि अपना शादी का जोड़ा भी पहन के एक आई हुई हैं यहाँ पे। मुझे लगता है इनकी शायद जल्दी शादी हुई है, लेकिन बहुत सुंदर लग रही हैं। और मैंने जो साड़ी पहनी है ये मैंने मीशो से मंगाई थी। इसका कलर और इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल फैब्रिक है। तो अभी तक अब मैं इसको आफ्टर वॉश इसका रिव्यू देने वाली हूँ। तो अगर आपको इसका आफ्टर वॉश रिव्यू और बाकी इसका प्रोडक्ट का कोड वगैरह चाहिए तो आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिल जाए। और सारा पूजा करने के बाद में मैंने यहाँ पे देवी जी के यहाँ भी लौंग कपूर और धूप बत्ती वगैरह जला दिया था। और अब मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ अपने पतिदेव का क्योंकि मैंने पूजा कर ली है और मैंने उनको फ़ोन कर दिया है, तो वो मुझे लेने के लिए आने वाले हैं। और धूप धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। तो देखिए मेरे पूजा करने के बाद जब मैं जाने का टाइम हुआ तो कितने सारे लोग हो गए ना, और धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे थे। तो कुछ लोग, क्योंकि कुछ लोगों के बच्चों के स्कूल अभी खुले हुए हैं, तो कुछ लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद आए थे। कुछ लोग अपना जैसे भी जिसको सुविधा होती है वो वैसे वैसे पूजा करने के लिए आ जाता है। और सबके साथ में, किसी के साथ में उनका हस्बैंड है, किसी के साथ में बेटा है। लोग सामान लेकर के आते हैं, काफ़ी सारा सामान रहता है। और अपनी कुछ लोग भेजने के लिए आते हैं। बहुत अच्छा लगता है, सब लोग मिल के करते हैं, हस्बैंड वाइफ फैमिली मेम्बर सारे मिल के करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये यहाँ पे मैं अपने घर वापस आ गई हूँ। और ये घर वापस आने के बाद घर पे भी इसको कहते हैं थापी देना। थापी देने के लिए जो चावल का पीठा था वो मैं लगा रही हूँ। 7 या 5 थापियाँ लगाते हैं और उसके बीच में सिंदूर से बिंदी रखते हैं। तो इसको कहते हैं
कि वैसे तो द्वार पे थापी लगाना ही कहते हैं, लेकिन द्वार पूजन जैसा आप कुछ समझ सकते हैं। तो ये लगाना शुभ माना जाता है हमारे यहाँ। और द्वार पूजन तो मुझे लगता है कि सभी के यहाँ शुभ माना जाता है। तो ये यहाँ पे मैंने कर लिया है और ये वीडियो मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, तो कैसा आ रहा है मुझे पता नहीं है। तो अब इसको द्वार पूजन करने के बाद मैं घर के अंदर जाऊंगी और ये मंदिर में सारा प्रसाद वगैरह रख कर के फिर से मैं प्रसाद लूँगी। वहाँ तो जो मैंने चने और टेमसा खाया था, यानी कि जो बरगद के पेड़ का जो क्या बोल सकते हैं उसको, जो एकदम नया हरा पत्ता कल्ला या टेमसा, जो कुछ भी, मुझे इस समय नाम नहीं अच्छे से आ रहा है, हम लोग तो टेमसा कहते हैं, वो निकलते हैं पानी से। उसके बाद में फिर घर पे आके ये प्रसाद लेते हैं पूड़ी वाला। एक सादी पूड़ी होती है और एक मीठी पूड़ी होती है, और जोड़े से उसके ऊपर बरगद रख के चढ़ाया जाता है और सुहाग का सामान रहता है। बहुत सारा ये सब ऐसी पूजा होती है। और बाकी तो आप लोग मुझे बताएंगे ही कि आप कैसे करते हैं, तो मैं जानूँगी कहाँ पे कैसे पूजा होती है। अब मैं घर के अंदर जा रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है ये सब पूजा करके, और मुझे इस तरह से तैयार होना मुझे बहुत पसंद है। मंदिर में हाथ जोड़ने के बाद में भी कोई सुकून नहीं है। यहाँ पे मुझे आते ही आते तुरंत नाश्ता बनाना था, क्योंकि इनके ऑफिस जाने का भी टाइम हो रहा था। मैं जब घर वापस आई हूँ तो 9 या 9:30 बजे का टाइम हो रहा था। तो मैंने फटाफट से कपड़े चेंज किए और नाश्ता बनाने में जुट गई, और ये चाय बन रही है दूसरी तरफ। और ये देखिए, ये रेडी हो गए हैं ऑफिस जाने के लिए। भगवान का प्रसाद, भगवान को भोग लगा दिया था मैंने पोहा और चाय का, तो वो इन्होंने ले लिया है और बाकी अक्षिता भी बैठी है। कैसा बना है पोहा अक्षिता? अच्छा। अच्छा बना है? आपका खाना तो बहुत ही अच्छा लगता है रोज। आप कुछ पूछा मत करिए। अच्छा, तुम खा के बताओ संजू। गंजी अच्छी लगी है तो पोहा खाने जा रहे हैं, टेस्ट करेंगे तो बताएंगे। बहुत यम्मी है। अच्छा मैं अभी तक बनाती हूँ उसकी पूछूं नहीं। अब यहाँ पे मैं फ्री होकर बैठी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज पूजा करके, सुबह जल्दी उठ के और सारी चीज़ें करने के बाद में। मुझे इस तरह 60s की हीरोइन की तरह तैयार होना बहुत अच्छा लगता है। बीच की मांग निकाल के सिंदूर और बड़ी सी बिंदी, और हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ, और बगल से लट निकाल के, जैसे 60s की हीरोइनें रहती थी ना, वैसे मुझे रहना बहुत पसंद है। बट अब तो हम ऐसा नहीं रह सकते, वरना सब आउटडेटेड बोलेंगे। लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं वैसे तैयार हो लेती हूँ। और अब अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं दिन भर। ये कपड़े समेट के रखने हैं, अक्षिता को होमवर्क कराना है, अक्षिता को मैंने बिठा दिया है पढ़ने के लिए, और खाना बनाना है। ये इतने ढेर सारे कपड़े रखे हुए हैं, इनको वॉश करना है। तो भाई ये सारे काम तो दिन भर मेरे चलते ही रहेंगे, हर गृहिणी, हर हाउसवाइफ की तरह। तो अब मैं अपने काम करने के लिए जाती हूँ और आप सबसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।